तभी वह देखती है कि एक मछुआरा जेसीबी ट्रैक्टर से मछलियां पकड़ रहा है। बेटी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ठीक करने के लिए मेरा अंडा चुरा लिया। हमें जलपरी से उसका अंडा छीनना है। एक बार पानी के नीचे एक जलपरी एक सुनहरे अंडे को जन्म देती है। वहीं दूर खड़ी एक चुड़ैल यह सब देख रही होती है और बोलती है, अरे वाह, इतने सालों बाद जलपरी ने एक सोने का अंडा दिया है। मैं इस अंडे से अपनी बेटी को ठीक कर सकती हूँ, जो जलपरी गुरु के श्राप से पत्थर में बदल गई है। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों से एक मगरमच्छ प्रकट करती है और उस पर बैठकर जलपरी पर हमला कर देती है। जलपरी चुड़ैल को आता देख लेती है और अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करती है। चुड़ैल को हमले की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी और वह दूर जाकर गिरती है। उसका मगरमच्छ बहुत घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। जलपरी चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल, क्या करने आई है तू? बता, नहीं तो मैं अभी तेरी जीवन लीला समाप्त कर देती हूँ। जलपरी बहन, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। मैंने अभी अभी एक अंडे को जन्म दिया है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें माफ करती हूँ। जा, चली जा यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ मत आना। जलपरी की यह बात सुनकर चुड़ैल वहां से भाग जाती है और समुद्र के किनारे भटक रही होती है। तभी वह देखती है कि एक मछुआरा जेसीबी ट्रैक्टर से मछलियां पकड़ रहा है। यह देखकर चुड़ैल को एक योजना सूझती है। वह एक औरत का रूप धारण कर लेती है और उस मछुआरे के पास जाती है और मछुआरे से बोलती है, मछुआरे भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहन, मैं यहाँ मछलियाँ पकड़ रहा हूँ, परंतु सुबह से मुझे एक भी मछली नहीं मिली। तुम्हें यहाँ कोई मछली नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी मछलियाँ समुद्र के दूसरी तरफ पार्टी कर रही हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। क्या क्या कहा? मछलियों की पार्टी? हाँ हाँ, मुझे जल्दी ले चलो, मैं बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लूंगा। यह कहकर चुड़ैल मछुआरे के जेसीबी ट्रैक्टर पर बैठ जाती है और समुद्र के दूसरी तरफ निकल पड़ती है। चुड़ैल मछुआरे को एक गुफा में ले जाती है। मछुआरा बोलता है, अरे बहन, कहाँ है मछलियाँ? अभी दिखाती हूँ। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। यह देखकर मछुआरा बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है, परंतु चुड़ैल अपनी शक्तियों से मछुआरे को एक शैतान में बदल देती है और उसे बोलती है, मेरे शैतान, तुम अब मेरे गुलाम हो। तुम अपने जेसीबी ट्रैक्टर को लेकर मेरे साथ चलो। हमें जलपरी से उसका अंडा छीनना है। जो आज्ञा चुड़ैल महारानी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कहकर वह जेसीबी ट्रैक्टर चलाने लगता है और चुड़ैल उसमें बैठ जाती है। वह पानी के नीचे जलपरी लोग पहुंच जाता है। तभी जलपरी अपनी शक्तियों का वार ट्रैक्टर जेसीबी पर करती है, परंतु उसका कोई भी असर उस पर नहीं होता। शैतान अपनी जेसीबी ट्रैक्टर से जलपरी को पकड़ लेता है और चुड़ैल जाकर जलपरी के सोने का अंडा उठा लेती है और फिर वह जलपरी को वहीं कैद कर देती है। सोने का अंडा लेकर चुड़ैल अपनी बेटी के पास जाती है और उस सोने के अंडे को अपनी बेटी के पास रख देती है। तभी उस अंडे में से एक रोशनी निकलती है और उस अंडे से जलपरी की बेटी बाहर निकलती है। जैसे ही वह जलपरी की बेटी चुड़ैल की बेटी को छूती है, चुड़ैल की बेटी ठीक हो जाती है और जलपरी की बेटी एक पत्थर में बदल जाती है। चुड़ैल यह देखकर बहुत खुश होती है। चुड़ैल की बेटी बोलती है, माँ, मैं ठीक हो गई, देखो मैं चल सकती हूँ। हाँ बेटी, तुम ठीक हो गई हो। अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। तभी चुड़ैल की बेटी जलपरी की बेटी को पत्थर की मूर्ति बना हुआ देख लेती है और बोलती है, माँ, ये कौन है? कहीं तुमने मुझे ठीक करने के लिए कुछ गलत काम तो नहीं किए? अरे नहीं नहीं बेटी, ये तो एक पत्थर की मूर्ति है। माँ, तुम्हें याद है जब तुम जलपरी गुरु को सता रही थी, तब उन्होंने बहुत परेशान होकर तुम्हें एक श्राप दिया था। अरे नहीं बेटी, मैंने अब किसी को परेशान नहीं किया। तभी वहां जलपरी आ जाती है और चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल, मेरा अंडा मुझे वापस दे दे, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ। माँ, ये जलपरी क्या कह रही है? बेटी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ठीक करने के लिए मेरा अंडा चुरा लिया।
और उससे निकली हुई मेरी बेटी को पत्थर में बदल दिया। ये पत्थर बनी हुई मेरी बेटी है। माँ, तुमने ये क्या किया? मैंने तुझसे कहा था कि तुम कभी गलत काम मत करना। ऐसा कहकर वह जलपरी की बेटी को छू लेती है और वह पत्थर में बदल जाती है और जलपरी की बेटी ठीक हो जाती है। यह देखकर चुड़ैल बहुत दुखी होती है और जलपरी और उसकी बेटी से क्षमा मांगती है और बोलती है, जलपरी बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है, मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ जलपरी गुरु आ जाते हैं और बोलते हैं, हे चुड़ैल, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें अब उस श्राप से मुक्त करता हूँ। ऐसा कहकर जलपरी गुरु उस चुड़ैल की बेटी को वापस ठीक कर देते हैं और शैतान बने मछुआरे को वापस इंसान में बदल देते हैं। एक बार एक जंगल में दो चुड़ैल एक पेड़ पर बैठी होती हैं। एक चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से कहती है, अरे बहन, कितने दिन हो गए हमने कोई मनुष्य नहीं खाया, बस ये घास फूस खाकर ही अपना काम चला रहे हैं। हाँ बहन, बहुत दिन हो गए। इस जंगल में तो कोई आता ही नहीं, और अगर हम गांव में जाते हैं तो गांव वाले बहुत डंडे मारते हैं। पिछली बार तो उन्होंने मुझे पकड़कर पानी में डुबो डुबो कर मारा था। बहन, मेरा मनुष्य खाने का बहुत मन कर रहा है, चलो ना गांव में चलते हैं। इस बार हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे और जो भी गांव वाला आएगा उसे डराकर भगा देंगे। हाँ बहन, चलो हम दोनों ही चलते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव में जाकर दोनों चुड़ैल देखती हैं कि चिंटू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। चुड़ैल कहती है, चलो बहन, इस बच्चे को उठा लेते हैं। हाँ बहन, चलो। दोनों चुड़ैल वहां जाती हैं और चिंटू को उठाकर भागने लगती हैं। चिंटू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मम्मी पापा मुझे बचाओ, यह चुड़ैल मुझे ले जा रही है। उधर गांव के बच्चे भी चिल्लाने लगते हैं, बचाओ, चुड़ैल आई है भाई, चुड़ैल बचाओ। उसकी यह बातें सुनकर सभी गांव वाले लाठी डंडे लेकर वहां आ जाते हैं और उस चुड़ैल को वहीं घेर लेते हैं और सभी गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल की खूब पिटाई करते हैं। चुड़ैलें बोलती हैं, गांव वालों, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हम कसम खाते हैं। सभी गांव वाले उन दोनों को आखिरी चेतावनी देकर छोड़ देते हैं और वह दोनों चुड़ैलें अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाती हैं। उधर एक दिन चिंटू नदी के किनारे खेल रहा होता है। तभी अचानक से नदी के किनारे उसे एक मछली दिखाई देती है जो तड़प रही होती है। चिंटू को उस मछली पर दया आ जाती है। वह मछली को उठाकर पानी में डाल देता है। पानी में डालते ही वह मछली एक जलपरी में बदल जाती है और चिंटू से बोलती है, चिंटू, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हारी इस दया भावना को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई मिनी ट्रैक्टर देती हूँ। तुम इस ट्रैक्टर पर बैठकर उड़ सकते हो और कहीं भी जा सकते हो, परंतु याद रखना, इसमें तुम्हें हर रोज एक बार पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। परंतु जलपरी माँ, मुझे तो यह ट्रैक्टर चलाना भी नहीं आता है। चिंटू, तुम बस इस ट्रैक्टर पर बैठ जाओ और ये ट्रैक्टर अपने आप चलेगा। चिंटू उस ट्रैक्टर पर बैठ जाता है और जैसे ही स्टीयरिंग पे हाथ रखता है वह ट्रैक्टर चालू हो जाता है। चिंटू जादुई मिनी ट्रैक्टर पाकर बहुत खुश होता है। वह सभी बच्चों को मिनी ट्रैक्टर में बिठाकर घुमाने लगता है। सभी बच्चे ट्रैक्टर पर बारी बारी आसमान में उड़ रहे होते हैं। उन बच्चों को उड़ता हुआ दोनों चुड़ैलें देख लेती हैं और बोलती हैं, अरे, इस बच्चे के पास तो जादुई ट्रैक्टर है और ये उड़ भी रहा है। अगर ये उड़ने वाला ट्रैक्टर हमारे हाथ लग जाए तो हम इस पर बैठकर आसानी से गांव जा सकते हैं और बच्चों को चुराकर 9-2-11 हो सकते हैं। हाँ बहन, परंतु हम ये ट्रैक्टर चुराएंगे कैसे? गांव में तो हम जा ही नहीं सकते। हमें देखते ही गांव वाले हमें लाठी और डंडों से मार देंगे। बहन, मेरे पास एक योजना है।
ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों से एक जादुई पेट्रोल पंप प्रकट करती है और इंसानी रूप धारण करके उस पेट्रोल पंप पर खड़ी हो जाती है। उधर उस मिनी ट्रैक्टर का तेल खत्म हो जाता है। चिंटू बोलता है, लगता है इस ट्रैक्टर का तेल खत्म हो गया है। मैं अभी जाता हूँ और इसका पेट्रोल भरवा कर लाता हूँ। जैसे ही वह जंगल की तरफ जाता है वह देखता है कि वहाँ एक पेट्रोल पंप है। चिंटू उस पेट्रोल पंप पे जाता है और वहाँ महिला बनी चुड़ैल से बोलता है, आंटी, मेरे मिनी ट्रैक्टर में पेट्रोल डाल दो। हाँ बेटा, अभी डालती हूँ। जैसे ही वह मिनी ट्रैक्टर में पेट्रोल डालने लगती है तभी उसकी सहेली पीछे से आकर चिंटू को पकड़ लेती है और फिर उसे ट्रैक्टर के साथ लेकर अपनी गुफा में चली जाती है। चिंटू बोलता है, हे चुड़ैल आंटी, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तुम्हें मारकर खा जाएंगे और तुम्हारे मिनी ट्रैक्टर को अपने पास रख लेंगे। तुम्हारा मिनी ट्रैक्टर बहुत काम का है। उसकी यह बातें सुनकर चिंटू को याद आ जाता है कि जलपरी ने उससे कहा था कि जब भी मुसीबत हो तो वह जलपरी को याद करे। चिंटू जलपरी को याद करता है। तभी मिनी ट्रैक्टर अपने आप बड़ा हो जाता है और चलने लगता है। यह देखकर चुड़ैल बहुत हैरान हो जाती है और ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी ट्रैक्टर अपनी जोरदार टक्कर से एक चुड़ैल को हवा में उड़ा देता है। उसकी यह हालत देखकर दूसरी चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। तभी ट्रैक्टर पर जलपरी प्रकट हो जाती है। चिंटू जलपरी का बहुत धन्यवाद करता है